सॉरी गाइस, बहुत अच्छा प्ले बनाया, मतलब अच्छे से कमाल कर दिया मुझे, बहुत अच्छा। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, 16th of August इस संडे, अगर ये टीम मंडी हाउस में शो करना चाहती है तो मैं एक स्लॉट आपको नहीं स्लॉट, सुनो उसमें होता क्या है, पहले होता हूँ, एक शो उसमें मेरा लगा हुआ है ऑलरेडी, तो 4 बजे का स्लॉट मैं आपको दूंगा, 2 बजे आपको ऑडिटोरियम मिलेगा, आपको 4 से 5:30 के बीच में, और ये प्ले आपको तकरीबन 1.25 घंटे का बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, सेट डिजाइनिंग क्या होगी, आप लोग डिसाइड करो, मेरी को हेल्प चाहिए होगी तो हम बिल्कुल करेंगे। मुझे 2 चीजें आपसे चाहिए, सिर्फ एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑडिटोरियम को 8 घंटे के लिए मिलता है, और अगर हम 2 शो करते हैं तो वेरी हैवी मनी मैटर भी रहेगा उसमें, तो आप में से कोई भी एक मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और इसको अच्छे से पब्लिसिटी करो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हम ही लगाएंगे, हम दोनों कोलैबोरेट करेंगे, आपका भी होगा हमारा भी होगा, हम मिलके मंडी हाउस में ये शो, मैं 16th of August इज द डेट, संडे का दिन है, लोग आपको अपने बुलाइए, शो कीजिए, मंडी हाउस में एंटर कीजिए, बहुत बढ़िया शो बनाया है। और इससे पहले मैं आपको पर्सनली बोलूंगा, हर सैटरडे संडे मंडी हाउस में शोज होते हैं, ट्राई टू गो एंड वॉच देम, स्पेशली टू द डायरेक्टर एंड राइटर, आप दोनों तो जरूर जाके देखो, और हाई फाई शो नहीं देखने स्टार स्टडीड वाले, उतना ना हमारा बजट है ना हम वैसा कर सकते हैं, नॉर्मल हमारे जैसे लोग जो करते हैं उनके शोज देखो, मेक अ पॉइंट कि आप लोगों को क्या करना है, स्टेज की डायमेंशन नोट करो, ये इसकी स्टेज की जो डायमेंशन है ये एक एमेचर थिएटर के लिए बहुत अच्छी है, स्टेज की डायमेंशन नोट करके एक फीट की जानकारी आपको होनी चाहिए, किसी को ये ना लगे कि यार यूनिवर्सिटी वाले करते हैं, मैं समझ रहा हूँ, मेरी लोगों को लगना चाहिए कि थिएटर एनएसडी वाले, मैं एनएसडी से कुछ कर रखा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई तीर नहीं मार रहा बेटा, उससे बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो हमारी मीटिंग 16th of August इस डेट संडे का दिन है, लेके जाओ इस प्ले को आगे। थैंक यू सर, अरे पैसे दे दियो यार।
आज का तमाशा कैसा था निरुद्र? नाचने वाली तो खूब थी, है ना? तमाशा नहीं था, वहाँ कुछ पवित्र लग रहा था। अरे नाच में पवित्रता कब से ढूंढने लगा? जब नृत्य देह से ऊपर उठ जाए तो उसे तमाशा नहीं कहेंगे। वो स्त्री नाच नहीं रही थी, वो तो साधना कर रही थी। साधना। साधना? अरे जरा बाबू का चेहरा तो देखो, कैसे सुर्ख पड़ गया है, आंखों में भी अलग ही चमक है। प्रेम की आठ लगती है, बचपन की कहानियों में खूब सुना था। कुछ भी बोलते हो रे। प्रेम और मैं एक बंजारा। मैं तो बस उस अलौकिक नृत्य से मोहित हो चुका हूँ। जी करता है इसी धरती पे रह जाऊं और उस कला को गले लगाऊं। राम जाने, कला को गले लगाने की इच्छा है या कलाकार को? पता नहीं, बस ये बंजारा कहीं खो सा गया है। अरे बंजारे हैं भाई, खोएंगे ही। शायद कोई छत मिल गई हो, बहुत ढूंढ लिया इन खुले आसमानों के नीचे। अब इस धरती को गले लगाने का सही समय है। हाँ। अरे ये तो चला गया। अरे तू छोड़ यार इसे, ये और इसकी रूहानी बातें। चल देर हो रही है। हाँ हाँ चलो चलो, लगता है पागल हो चुका है। जरा एक बात तो बता, तुम्हारे पिताजी ने जो लड़का देख रखा है, कहीं वो पूरा मुश्तंडा ही ना निकल जाए। तो क्या हुआ? अपनी घुंघरू की खड़क से सीधा कर दूंगी। भाई मैं तो छोड़ दूंगी, ऐसा कोई मिला ना मेरे बस की बात नहीं सुधारना। अरे भाई, शादी के बाद अक्सर पति प्रेमी हो ही जाते हैं। देखो जरा, ब्याह हुआ नहीं, चेहरा तो देखा नहीं, और प्रेम पर प्रवचन दिया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा, इस प्रकार अचानक सामने आ जाना मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की असुविधा पहुंचाना नहीं था। क्या हम आपको जानते हैं? नहीं, आप मुझे नहीं जानती हैं। कल आपकी कला देखकर मैं निःशब्द रह गया था। अच्छा, तो हम चले? लगता है कोई खास तुम्हारे लिए आया है। ए स्वर्णिम, हिमांशी, रुको तो। अप्रतिम, अद्भुत कला की निर्मल धारा जिस प्रकार आपके नृत्य से प्रवाहित हो रही थी, उसका संचालन देख हृदय मोहित और मन मुग्ध हो गया। इस दास का मन स्वीकार करिए। बाप रे, आप ऐसी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं या आज कोई विशेष अवसर है? जी नहीं, हम बंजारे हैं। लोगों के अनुसार हमारी भाषा भी बदल जाती है। जी, बहुत खूब। तो जनाब, अब इतनी भारी भरकम तारीफ कहकर यूं चुप हो जाना भी कोई कला है क्या? कला नहीं, बस डर है। कहीं ऐसा ना हो कि शब्द आपकी रोशनी से जल जाए। वाह, आप तो बातों में भी तालीम लिए। कहाँ से आते हैं? जहाँ रास्ते खत्म हो जाते हैं वहीं से। हम बंजारे हैं सौम्या, ठिकाना कम, किससे ज्यादा याद रखते हैं। और कल जो आपने देखा वो भी कोई किस्सा बन गया क्या? नहीं, वो कोई किस्सा नहीं बना, वो तो दिल में टिक गया। कथक आसान नहीं होता, इसमें ताल भी है और तप भी। हमने आसान रास्ते चुने ही कहाँ हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सीखना चाहूँगा। सीखना? नृत्य? जी, नृत्य। पर एक बात साफ कह दो साहब, कथक कोई शौक नहीं है, इसे सीखना है तो शर्तों के साथ। शर्तें? हाँ, पहली, कथक चलते हुए नहीं सीखा जाता,
कथक सीखना है तो यहाँ ठहरना होगा। हम उम्र भर चलते रहे, शायद अब ठहरने का, सबक सीखने का वक्त आ गया। कबूल। और दूसरी, नृत्य देह से शुरू होता है और मन तक जाता है, बीच में कोई लालसा, कोई जल्दबाजी नहीं। मंजूर है। और तीसरी, ये रिश्ता पहले गुरु और शिष्य का होगा, बाकी सब हुआ तो समय तय करेगा। मंजूर है। तीनों शर्तें। अगर कथक सीखने के लिए खुद को भी छोड़ना पड़े ना, तो ये बंजारा खुशी खुशी छोड़ दे। तो कल में ताल से पहले मौन सीखना होगा। इंतजार रहेगा। तो ये तय रहा, कथक सीखना है तो ठहरना भैया होगा। वहाँ गार्ड को दे दो, मैं आपको वो चीज़ बता दूँ। सबके साथ। हाँ अच्छा, वो चलने वाला वो वाला कबूल। एक साइड में। और मैं एक इसी पे चलूँ। 1 4 2 1 अच्छा, सुबह आपने 2 अच्छे कॉम्बिनेशन ये किया था, फिर आपने ये किया। काफी खूबसूरत तो लगा, पर इसका मतलब क्या है? काफी ध्यान लगा के देख रहे थे आप। नृत्य की से ज्यादा नृत्य पे नजर थी आपकी, पर यहाँ से एक भूल हो गई। मैंने ये किया था। पताका और पद्म मुद्रा मिलकर सौंदर्य को वन में खो जाने का संकेत देती है। पर सौंदर्य ऐसे वन में क्यों खो जाएगी? खोना तो डराता है, इसका क्या अर्थ है? और वन तो अपने आप में खूबसूरत होता है, फिर ये विलय क्यों? बिल्कुल, यहाँ वन शिव है और सौंदर्य शक्ति। यहाँ सौंदर्य का वन में खो जाने का भयावह नहीं, बल्कि शिव का शक्ति के प्रेम में लीन हो जाना है। नष्ट होना नहीं, अभी तो एक होकर रह जाना, खुद के मुंह में लौट आना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये रुद्र सौम्या कह रही। सुन लिया है, और सीखते समय इन अल्लाह शैतानी को जरा काबू में रखिए आप। जी, मलिकाए रुद्र। अरे सरपंच काका, ज्यादा मत पियो, नहीं तो तुम्हारी तेरवी दूर नहीं। अरे रे विशेष, तेरी चोट से कभी शुभ शब्द निकलेगा? शुभ बोल, शुभ शुभ, राम राम। अरे काका, आप तो पंडित आदमी हो, दिन रात गाते रहते हो, आत्मा अमर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर मृत्यु का कैसा भय? अरे भाई, आत्मा मन है, ये मैं भी जानता हूँ, ब्रह्म हूँ, ये भी मानता हूँ, पर मृत्यु पर आज तक कोई विजय नहीं पा सका। तो काका, ये ज्ञान आपका अपना है या आदम के जमाने से दार का ज्ञान होते चले आ रहे हो? तू नहीं समझेगा लड़के, ये तू नहीं बोल रहा, मेरी जवानी बोल रही है। जब ज्ञान सिर पर चढ़ता है ना, तो पाँव में आ गिरती है। अच्छा छोड़, ये बता क्या लेने आया था? अरे काका, आप तो पंडित आदमी हो, सर्वज्ञानी, आपसे हम भला माने जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत हो गई दर्शन की बातें, अब जरा धरती पे आ जाए। बोल, क्या लेने आया था? कि घुमा फिरा के बातें मत कर। और साहब, काका से सलाह लेने आया था। देखा, दर्शन का डर सबको है, पर जरूरत सबसे पहले उसी के पास आ जाती है। काका,
नाचने वाली थी ना, वो सौम्या, खासियत उसका क्या? अरे किसी विदेशी छोकरे के साथ चक्कर चल रहा है, उसी के साथ नाचती खाती फिरती रहती है। विदेशी छोकरा? बात पक्की है ना? अब गांव में तो बातें उड़ती ही हैं सेठ जी, पर छोकरा जरा बंजारा किस्म का है, ठहर गया है यहीं, जैसे जड़े जमाने का इरादा हो। देख रमाशंकर, गाँव में पराये जड़े जमाए ये हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्या बात हो रही है? इतनी गंभीर पंचायत? प्रणाम अम्मा, बस गांव की इज्जत की, गांव की हवा जहाँ चाहो वहाँ तक फैला देती है। हवा ही औरत की इज्जत होती है, एक बार उड़ जाए तो लौटती नहीं। गाँव की चीज गाँव से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं तो पहले कहती थी कि लड़कियों को नाच गाना सीधा नहीं रखता। माँ, सौम्या ने कुछ गलत तो नहीं किया? अच्छा, और सही भी क्या किया? सही तो तब होता जब उसे इजाजत होती। और जिस औरत पर मर्द की नजर पड़ जाए तब वो अपनी नहीं रहती। हम तो सोच रहे थे गांव की इज्जत है, कल को कोई बात हुई तो उंगली हम तक भी उठेगी। और सौम्या तो लड़की भी जिद्दी, आज नाच पर कल कल अधूरी बात पूरा जहर होती है राम की माँ। पिताजी देखो, मैं किसी की कला का दुश्मन नहीं, पर गांव में जो ठहरता है उसे गांव की मर्यादा ओढ़नी ही पड़ती है। और बंजारे मर्यादा ओढ़ते नहीं, पिछाड़ देते हैं। ये कैसी मर्यादा है जहाँ मेरा पति किसी और औरत की बात करता है जो मुझसे ज्यादा किसी नाचने वाले के पीछे भागा है? मैंने उसे बचपन से देखा है, मेरे सामने पली है, वो नाचती है मेरे गांव में, और कोई बंजारा उसे देखे, ये कैसे हो सकता है? नहीं होगा, रूपा अंदर जाओ, भावुक होकर बेवकूफ मत बनो। ये गांव की चीज है और हमारा बेटा उसे चाहता है, कोई और खिलौना खेलना जाए उससे। पिताजी, क्या सारी औरतें आपके लिए सिर्फ खिलौना है? मैं भी वही हूँ, शादीशुदा है आपका बेटा और दूसरी औरतों की बात करता है। बस, जितनी इजाजत हो उतना ही मुंह खोला करो, बीवी हो तुम मेरी, नहीं सुनते रहो। बाकी ले जाओ इसे। बेटा, जो चीज हाथ से फिसलने लगे उसे तोड़ दिया जाता है। तोड़ना नहीं माँ, पहले झुकाना है। छोकरा पड़ा है, धाओ। और सौम्या, औरत को सबक नहीं सिखाया जाता, उसे याद दिलाया जाता है कि वो किसकी है। ठीक है, तैयारी करो। दिव्यांशु, मेरा फ्रेम खराब कर दिया इसने। तबले की थाप से पहले सांस को तैयार करना पड़ता है। कत्थक सिर्फ पैरों से नहीं, नजर से शुरू होता है। ये थाट है, ठहराव, जैसे इश्क की पहली नजर, जो कुछ कहती नहीं पर सब कह देती है। तुम जब खामोश खड़ी होती हो तो ऐसा लगता है मानो शब्दों को शर्म आ जाती है। अब आमद, प्रवेश,
बार अपने दिल में कोई दाखिल हो। कथक में हर कदम इजाजत मांगता है, जमीन से भी और अपने आप से भी। जिन पैरों की आवाज सीधे सीने में उतरती है, जैसे कोई पुराना जख्म याद दिला रहा हो कि वो अब भी जिंदा है। कथक में नजर बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर गलत जगह ठहर जाए तो तार टूट जाती है, और अगर सही जगह ठहर जाए तो इश्क पैदा होता है। कथक में पूरा चक्कर तभी होता है जब भरोसा हो कि तुम गिरोगे नहीं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ये वादा मंच का है या जिंदगी का? जिस दिन मैंने तुम्हें इस कला को गले लगाते देखा था, उसी दिन समझ गया था कि कुछ लोग चलते नहीं, बहते हैं। कुछ लोग देखते नहीं, महसूस करते हैं। इत्मीनान से इस खामोश तबस्सुम में खो जाने का जिक्र है। इस वक्त मुझ काफिर में जो बंदगी से छा रही है, मानो इस इंतजार में हूं कि सुबह के हरे पत्तों से लिपटी शबनम की तरह बस तुम्हारा होकर रह जाऊं। पर देखो ना कोई सूरज आकर इस शबनम को उस पत्ते से जुदा कर ही देता है। अरे शुक्र है ये सूरज बेहद नजाकत से शबनम को पत्ते से अलग करता है, नहीं तो क्या होता उस नाजुक पत्ते का। कितनी बेदर्द हो तुम, सिर्फ पत्ते की पड़ी है तुम्हें। अरे भाई, तो तुम क्या जन्मों तक चिपके रहना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? पूछ के देखो तो। अरे रहने दो मोहतरमा, पूछ के। सर दर्द नहीं चलेगा। हटो, कथक सीखने तुम आए थे, मैं नहीं। इस गुलाम को आपने ही यहाँ रोका था। अब मुझे क्या पता था इस कला के पुजारी को कलाकार किसी जादू से मोहित कर लेगा। खैर, अब तो दास हो ही चुका है, खुदा बचाए। मीरा, कौन होगा? ये ताल नहीं, ये कदमों की आवाज है। शायद कोई राहगीर होगा। चलो हम रियाज शुरू करें। तुम देखो, छूना नहीं, सिर्फ समझो। ये नृत्य नहीं, ये तो इबादत है, इबादत। कथक में पूरा चक्कर तभी होता है जब भरोसा हो कि तुम गिरोगे नहीं। तब पाँव के नीचे फिर दोस्त घूमने लगते हैं। अब तुम, हाँ? नहीं रुद, ऐसे नहीं। आंखें, सिर्फ आंखें। हाँ रुद, सही कर रहे हो। ऐसे ही रुद। वाह, नाच चल रहा है। छोड़ो उसे। रुद, छोड़ो मुझे। तो यही है रुद्र। बस करो, मर डालोगे क्या मुझसे? नहीं नहीं, पहले सबक सिखाएंगे। अरे वाह!
कहाँ बच के जाएगी? बचपन से तुझे देखता आया हूँ, आज तो इस फल का रस चख के ही जाऊंगा। दूर हटो, पछताओगे तुम। ये समाज तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अच्छा, सलाखों के पीछे चले जाओगे तुम। कौन सा समाज? कौन सी सलाखें? पिताजी सरपंच हैं हमारे। न्याय और नियम जेब में लेके फिरते हैं। समाज उनकी तकलीफ होती है। बेरी बन की रहे या फिर तबाया। क्या करें? बेटी थी तुम्हारी, पड़ी रहे 10 साल को। हाँ, अगर तुम्हें भी ठंडा गोश्त करना हो तो जाओ, उड़ा लो मुझे। और जो छोकरा पराया है उसे हवेली में लेके आओ, हवेली में। सौम्य सौम्य उठो सौम्या, 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 उठो, कोई है? पानी, सौम्या, 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 मार डाला इसे। अरे अरे क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मार डाला। कितने खुश थे हम। कितने खुश थे हम। आखिर एक होने जा रहे थे सौम्या और रुद्र। पर नहीं देखी गई हमारी खुशी, नहीं देखी गई। सौम्या, सौम्या,
कला की दुनिया में अपना आशियाना ढूंढ रहे थे, पर तुमसे नहीं देखी गई हमारी खुशी। क्या इतनी छोटी है तुम्हारी सोच, तुम्हारा है अरे भाई, इतनी पिटाई के बाद भी सांसें चल रही हैं। लगता है अभी कुछ बाकी है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? सच बोलने वालों को रखा जाता है, पर खुदार जेल कहते हैं इसे। वैसे जब तुम बेहोश थे ना, रामा शंकर के आदमियों ने तुम्हें उठाकर यहाँ फेंक गए, कूड़ा समझकर। नाम मत लो उसका, नाम नहीं है वो, सांसें है तुम्हारी। सब कुछ लिया उन्होंने। अरे भाई, जो तुम्हारा था वो तुम्हारे पास है, जो उनका था वो ले गए। क्या बचा मेरे पास? तुम्ही और वो जो तुम्हारे अंदर नाचती है। नाचती है? हाँ, वही जिनसे उन्हें डर लगता है लाठी से ज्यादा। सुनो कलाकार, प्रेम बाहर नहीं रहता, जिसने किया वही बन जाता है। तो सौम्या अब तुम हो और तुम उसमें। बड़ा भारी तमाशा है उसका। पर वो ताकतवर है। हाँ है तो, पर ताकत वाले ही हमेशा डरपोक होते हैं, इसलिए कला से नफरत करते हैं। ये है रास्ता भागने का नहीं, लौटने का। अपनी दिल में, अपने कला में, उसके पास जो उन्होंने नहीं समझा। और हाँ, क्या भागना अपने लिए मत, उसके लिए। और बाहर निकलकर अपनी तरफ जरूर मुड़ जाना, प्रकाश तुम्हें वही मिलेगा।
सुनो, अब तुम अकेले नहीं नाचोगे, अर्धनारेश्वर बन गए हो साहब, अर्धनारेश्वर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। यही वो जमीन थी जहाँ सोनिया के पाँव ने पहली बार दाव दी थी। आज यही जमीन CSP मेरा अंतिम मंच है। मंच वही बाबू जहाँ एक कलाकार अपना नया जीवन रचता है। एक ऐसा संसार, सौंदर्य, प्रेम, सौम्य, सौम्य, मेरी प्यारी सौम्य। लोगों, कला किसी की जागीर नहीं होती। वो ना किसी के बाप की है, ना किसी के बेटे की, उसकी है जो प्रेम करता है, वही उसका स्वामी है, वही उसका सेवक।
अरे भाई देखो देखो अभी भी नाच चल रहा है। मारो से अरे दो भाई सुअर के पिल्ले को पानी पानी चाहिए। ये ले पानी और आज तुझे भी वही तो चाहता हूँ जहाँ तेरी माँ चुका थी। मारे से कहाँ गया? ये लगाना है जो इधर आए, इधर आए।
रियान सिंह एज अ आदमी, अगस्त्य सिंह सिपाही 1, कृतिका पांडे आराध्या, जतिन शर्मा आर्मी, स्पर्श एज राजगुरु एंड गुंडा 1, यशोधन पांडे इन अग्निशॉक एज कवि एंड Nareshwar as Sanjay. Riya Gupta Gauri, Kritika Dubey as Rajmata and Harimanshi. Ayushi as Nandini and Himanshi. Sabha as Boris. Ashir, Banjara 1 and Packet. सुमित अर्धनारीश्वर, Kunal, Ramasankar and writer of the play. Himanshi Soumya. Aparna Priya Humadevi. शिवम रुद्र, Rohit Soumya. सतीश यादव सरपंच, बहुत बढ़िया। विकास यादव सिपाही गुंडा, उत्कर्ष गुप्ता सेनापति इन अग्निशॉक एंड गुंडा इन अर्धनारीश्वर. लक्ष्य गुप्ता गुंडा इन Nareshwar. आनंद शर्मा रूपा, अभिषेक एज अ दादा, आदित्य इन अग्निशॉक एज संदेश वाहक एंड इन अर्धनारीश्वर एज ब्राह्मण. पाटिल, मान सिंह, गुंडा नंबर 3, Let's call our director. प्रांजल सिंह राजपूत, अग्निशॉक में महामंत्री और Nareshwar में कवि. And the director of Nareshwar is makeup artist also. और अग्निशॉक का राइटर बनाना भूल गया. स्पर्श भारद्वाज. This was नाट्य शास्त्र 6.0. फर्स्ट ईयर वाले बैच ने खुद लिखा, स्पर्श ने इन्होंने खुद डायरेक्ट करा, खुद सब कुछ करा, मैनेज करा, बट हैट्स ऑफ टू देम. उनकी मेहनत पिछले 1-1.5 हफ्ते की, जैसा किया ऊपर नीचे 19-20 फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़े, फर्स्ट टाइम करा. और अर्धनारीश्वर हमारा बेनिट में जीत के आया था. दिस इज व्हाई जीत के आया था. They proved it, got it, nailed it.